सूरजगढ़ में एक बार फिर बहुत भयानक खतरा आया। कुछ दिनों से सूरजगढ़ के गांव जो जंगल के पास बसे थे, वहां से बच्चे गायब होने लगे। वह सिर्फ रात में होते थे और वहां से बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान मिलते थे जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। इस तरह दहशत का माहौल था। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर महाराज के पास पहुंचे। क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? महाराज, हमारे गांव में बहुत दहशत का माहौल है। उधर रात में जंगल में कोई बहुत बड़ा जानवर आता है और एक बच्चे को उठा ले जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता, बस उसके पैरों के निशान मिलते हैं। अच्छा, और किसी ने उस जानवर को नहीं देखा आज तक? नहीं महाराज, आज 6-7 दिन हो गए, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया। बस हमें उसके पंजों के निशान दिखते हैं। उतने बड़े पंजे कभी किसी ने नहीं देखे। ये तो बहुत विकट समस्या है। रुद्र, इस समस्या से कैसे निपटेंगे? महाराज, हमें पहले पता करना होगा वो जानवर कौन सा है और कब आता है और कब जाता है। ठीक है, तुम सैनिकों को लेकर जाओ और इसका पता लगाओ। ठीक है महाराज, मैं आज रात को ही गांव जाता हूँ और पता करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग जाइए। रुद्र आप लोगों की मदद के लिए आ जाएंगे। सारे गांव वाले दरबार से चले जाते हैं। इधर रुद्र अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ गांव की तरफ जाने की तैयारी करता है। शाम के समय देखिए, सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे। हम लोग गांव और जंगल के बीच छुपे रहेंगे, जिसे पता कर पाएं वो कौन सा जानवर है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। ठीक है राजकुमार, हम अपने बच्चों के साथ घर में ही रहेंगे। अब आपको ही इन्हें बचाना है। रात होती है। करीब आधी रात को जंगल से कुछ आने की आवाज आती है। रुद्र और उनके सैनिक जंगल के किनारे ही छिपे होते हैं। देखो, कोई जानवर तो है, हमें सतर्क रहना होगा। थोड़ी देर में एक बहुत ही बड़ा, भयानक और खतरनाक दिखने वाला शेर जंगल से बाहर आता है। शेर को देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। सैनिकों, ये बहुत ही खतरनाक शेर है, उसके सामने मत आना, हमें उसे छुप के मारना होगा। शेर तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र और उनके सैनिक भी छुपते हुए उसके पीछे गांव की तरफ आते हैं। शेर एक घर के पास जाकर रुक जाता है। तभी सैनिकों, हमला करो। सब एक साथ मिलकर शेर पर हमला करते हैं। शेर बहुत तेजी से मुड़ता है और जंगल की तरफ दौड़ लगा देता है। चलो सैनिकों, शेर का पीछा करो। सब शेर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन शेर थोड़ी ही देर में जंगल में गायब हो जाता है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। जंगल बहुत घना है, अगर अभी गए तो सब मारे जाएंगे। ये कोई आम शेर नहीं, नरभक्षी शेर है। सैनिकों, हमें ध्यान से आगे बढ़ना है और अपने चारों तरफ ध्यान रखना। इस तरह रुद्र अपने सैनिकों के साथ जंगल में शेर की तलाश में निकल जाता है और चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ 1 घंटे बाद उन्हें कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं। देखो, ये इंसान की हड्डियां लग रही हैं। ये नरभक्षी शेर यहीं कहीं होगा। सब एक साथ रहो और अपने चारों तरफ देखो। वहाँ आसपास देखते हैं। थोड़ी दूर पे उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। मैं गुफा में जा रहा हूँ, तुम सब यहीं इंतजार करना। रुद्र माँ काली के त्रिशूल के साथ गुफा में प्रवेश करता है। थोड़ी अंदर जाने के बाद देखता है वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा शेर सोया हुआ है। रुद्र थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर एक हड्डी पे पड़ता है और हड्डी टूट जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शेर जग जाता है और रुद्र पर हमला कर देता है। रुद्र उसके हमले से बचता है और अपने त्रिशूल से शेर के ऊपर वार करता है। थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है और फिर रुद्र शेर को अपने त्रिशूल से मार देता है। लड़ाई में शेर की दहाड़ की आवाज बाहर तक जाती है। सारे सैनिक डरे होते हैं। तभी रुद्र गुफा से अपनी खून से सनी त्रिशूल के साथ बाहर आता है। सैनिकों, मैंने शेर को मार दिया, तुम लोग उसे उठा लाओ। हम उसकी लाश को राजमहल ले जाएंगे।
और इतने बड़े शेर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। रुद्र महाराज की जय। रुद्र महाराज की जय। रुद्र महाराज की जय। रुद्र, इतना बड़ा शेर तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जी महाराज, ये बहुत बड़ा नरभक्षी शेर था। अब इसकी खाल हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। रुद्र, तुम्हारी बहादुरी कमाल की है। धन्यवाद। इस तरह रुद्र एक बार फिर सूरजगढ़ की जनता की रक्षा करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।